तो क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रह अपनी कक्षा में कैसे घूमते हैं? क्या वे एकदम सीधी रेखा में चलते हैं या एक जादुई नियम का पालन करते हैं? तो 400 साल पहले एक जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम जोहान्स केपलर था, उन्होंने ग्रहों के 3 चौंकाने वाले नियम खोजे थे, जो आज भी वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए अमूल्य है। तो क्या आप तैयार हैं ग्रहों की इस अद्भुत यात्रा को समझने के लिए? आज हम आपको समझाने वाले हैं केपलर के 3 नियमों को सरल शब्दों में दिलचस्प उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सीरीज को। केपलर का पहला नियम यह बताता है कि ग्रह दीर्घवृत्त यानी अंडाकार कक्षा में चलते हैं, न कि परिपूर्ण वृत्त में। और यह दीर्घवृत्त सूर्य के आसपास बना होता है, जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक रस्सी से एक पत्थर बांधकर गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपकी रस्सी एकदम समान दूरी पर नहीं रहती, बल्कि थोड़ा लंबा और छोटी होती जाती है। ठीक ऐसा ही ग्रहों की कक्षा में भी होता है। अब दीर्घवृत्त की यह खासियत है कि यह ग्रहों की गति को समझने में सही तरीके से मदद करता है। दीर्घवृत्त में 2 फोकस होते हैं, एक फोकस पर सूर्य होता है और दूसरा फोकस खाली होता है। ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के पास आते हैं और फिर दूर चले जाते हैं, लेकिन वह खाली फोकस पर कभी नहीं पहुंचते हैं। तो अगली बार जब आप रात में आकाश में ग्रह देखें, तो सोचें कि वह ग्रह दीर्घवृत्त में घूम रहा है। तो चलिए अब केपलर के दूसरे नियम को शुरू करते हैं, जिसका नाम है समान क्षेत्रफल का नियम। दूसरा नियम और भी रोमांचक है। यह नियम बताता है कि ग्रह अपनी कक्षा में इस प्रकार चलते हैं कि सूर्य के पास आते समय वे तेज़ी से चलते हैं और दूर जाते समय धीमे हो जाते हैं, लेकिन वे हर समय समान क्षेत्रफल को कवर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप स्केटिंग कर रहे हैं। जब आप एक गोल ट्रैक पर तेज़ी से मुड़ते हैं तो आपको लगता होगा कि आप तेज़ गति से घूम रहे हैं, जबकि सीधी लाइन पर आप धीमे हो जाते हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का एकमात्र कारण है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को तेज़ी से खींचता है जब वे उसके पास होते हैं और दूर होने पर कम हो जाता है। तो चलिए अब इसे गणितीय एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आप ग्रह की कक्षा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। जब आप सूर्य के पास होते हैं, यानी कि जब ग्रह सूर्य के पास होता है, तो वह तेज़ गति से बहुत कम दूरी में समान क्षेत्रफल को कवर करता है, और जब वह सूर्य से दूर होता है तो वह धीमी गति से ज़्यादा दूरी में समान क्षेत्रफल को कवर करता है। केपलर का यह नियम हमें यह भी बताता है कि ग्रह कभी भी अपनी कक्षा में एक समान गति से नहीं चलते, बल्कि उनकी गति सूर्य की दूरी के हिसाब से बदलती है। तो चलिए अब चलते हैं केपलर के तीसरे नियम की ओर, जिसका नाम है सामंजस्य का नियम। तीसरा नियम ग्रह की दूरी और उसकी परिक्रमा अवधि के बीच संबंध को समझाता है। उदाहरण के लिए, अगर मरकरी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं, तो नेपच्यून को 165 साल लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल दूरी के कारण होता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन यह दूरी और समय का कुछ खास गणितीय नियमों से संबंध रखता है, जिसे केपलर ने खोजा था। जैसे मान लीजिए कि आप किसी झूले को झूल रहे हैं। अगर आप झूले से पास जाते हैं तो तेज़ झूलते हैं और दूर जाते हैं तो धीमे हो जाते हैं। तो केपलर के ये 3 नियम सिर्फ खगोल शास्त्र की किताब में नहीं छिपे हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल आज भी किया जाता है, जैसे कि अंतरिक्ष यानों में और वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष यान की कक्षा में गणना करने में। अब जब आप आकाश में चमकते ग्रहों को देखेंगे, तो क्या आप सोचेंगे कि वे ग्रह चमकीले तारे हैं, या यह कि वे सूर्य के चारों ओर एक अद्भुत यात्रा पर हैं, केपलर के इन 3 नियमों का पालन करते हुए? तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आइजैक न्यूटन ने केपलर के इन 3 नियमों को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से जोड़ा।